नमस्कार साथियों, स्वागत है फिर से अपना ही यूट्यूब चैनल विजन ऑनलाइन क्लासेज में। आज हम एसएससी एमटीएस के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेके आए हैं। जिनका भी कल एग्जाम है यानी 1 अक्टूबर को, वह इस क्लास को जरूर देख कर जाए। काफ़ी फायदेमंद होगा इस क्लास से। रामबाण क्लास होने वाला है। इसमें हम कवर करेंगे स्टैटिक जीके का काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन। चलिए आज के सेशन को हम चालू करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द पहुंच सके। चलिए बिना देर के हुए आज के सेशन को हम स्टार्ट करते हैं। चलिए पहला नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन है, शिव कुमार शर्मा का नाम किस वाद्य यंत्र से जुड़ा हुआ है? तो किस वाद्य यंत्र से जुड़ा है? तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर आप लगाइए फटाफट। क्या होने वाला इस क्वेश्चन का राइट जवाब? तो चलिए इस क्वेश्चन का राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, यानी संतूर वाद्य यंत्र से जुड़ा हुआ है शिव कुमार शर्मा का नाम। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। इसका आंसर भी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। कोणार्क नृत्य उत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? तो कोणार्क नृत्य उत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर लगाइए आप लोग फटाफट। क्या होने वाला इस क्वेश्चन का राइट जवाब? तो चलिए इस क्वेश्चन का राइट जवाब हो जाए ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, यानी उड़ीसा राज्य में मनाया जाता है। सी इज करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 है, मोदी गवर्नमेंट न्यू सर्च ऑफ कम्युनलिज्म पुस्तक के लेखक कौन है? तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर आप लगाइए फटाफट। इस क्वेश्चन का राइट जवाब क्या होने वाला है? तो चलिए इस क्वेश्चन का राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, यानी सीताराम येचूरी। सीताराम येचूरी, सी इज करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट जवाब। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 है, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन भारत का सबसे अधिक आबादी वाला महानगरीय शहर है? तो कौन सा महानगरीय शहर है 2011 की जनगणना के अनुसार? तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर आप लगाइए फटाफट। तो चलिए इस क्वेश्चन का राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, यानी मुंबई। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, यानी मुंबई हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 है, भारत के किस राज्य में नटंजलि उत्सव मनाया जाता है? तो भारत के किस राज्य में नटंजलि उत्सव मनाया जाता है? क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर आप लगाइए फटाफट। तो चलिए इस क्वेश्चन का राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर वी इज करेक्ट, यानी तमिलनाडु राज्य में नटंजलि उत्सव मनाया जाता है। वी इज करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का लिंग अनुपात लगभग कितना है? तो चलिए 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का लिंग अनुपात कितना है लगभग? तो चलिए क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर आप लगाइए फटाफट। तो चलिए इस क्वेश्चन का राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, यानी प्रति किलोमीटर 1000 पुरुष और 940 महिलाएं। ए इज करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार राजस्थान से जुड़ा है? तो कौन सा इसमें त्योहार है जो राजस्थान से जुड़ा हुआ है? चलिए क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर लगाइए आप लोग फटाफट बताइए। तो चलिए इस क्वेश्चन का राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, यानी बूंदी उत्सव राजस्थान से जुड़ा हुआ है। सी इज करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर 9 है, FIH पुरुष हॉकी विश्व कप 2018 में किस देश ने जीता? तो FIH यानी फीफा वर्ल्ड कप पुरुष हॉकी विश्व कप 2018 में किस देश ने जीता? तो चलिए क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर लगाइए आप लोग। तो चलिए इस क्वेश्चन का राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, यानी बेल्जियम देश ने 2018 में हॉकी विश्व कप जीता था। वी इज करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ।
क्वेश्चन नंबर 10 है ओडिसी नृत्य शैली मूल रूप से किस राज्य से संबंधित है? तो ओडिसी नृत्य शैली मूल रूप से किस राज्य से संबंधित है? तो चलिए क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर आप लगाइए फटाफट। तो चलिए इस क्वेश्चन का राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज ए करेक्ट, यानी ओडिशा हो जाएगा। ओडिशा ए इज ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 है निम्नलिखित में से कौन सा मानक साधन है जिसके द्वारा भारत में चुनाव कराए जाते हैं? यानी भारत में किसके माध्यम से चुनाव कराया जाता है, यानी किस चीज से कराया जाता है भारत में चुनाव? चलिए क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर लगाइए आप लोग फटाफट। तो चलिए इस क्वेश्चन का राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज ए करेक्ट, यानी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। इसको क्या बोलते हैं? ईवीएम बोला जाता है। ईवीएम बोला जाता है। डी इज ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 है निम्नलिखित भारतीय संगीतकारों में से किसे ऑस्कर 2009 में सर्वश्रेष्ठ मूल गीत का पुरस्कार मिला? तो किसे मिला पुरस्कार? चलिए क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर लगाइए। तो चलिए इस क्वेश्चन का राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज ए करेक्ट हो जाएगा, यानी ए आर रहमान को मिला है। ए इज ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 है गीधा नृत्य शैली किस राज्य से संबंधित है? तो गीधा नृत्य शैली किस राज्य से संबंधित है? क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर लगाइए आप लोग फटाफट। तो चलिए इस क्वेश्चन का राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज ए करेक्ट, यानी पंजाब से है। पंजाब गीधा नृत्य शैली किस राज्य से है? तो पंजाब से हो जाएगा। ए इज ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है 2008 बीजिंग ओलंपिक्स में किस भारतीय मुक्केबाज ने मिडिल वेट वर्ग में कांस्य पदक जीता था? तो किस भारतीय ने जीता था 2008 में? तो चलिए क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर लगाइए आप लोग फटाफट। तो चलिए इस क्वेश्चन का राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज ए करेक्ट, यानी विजेंद्र सिंह ने 2008 में बीजिंग ओलंपिक्स में इनको पद मिला था। ए इज ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 है टंकेश्वर हजारिका बोयान को भारत के किस शास्त्रीय नृत्य में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए वर्ष 2018 का संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया? तो चलिए क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर आप लगाइए। क्या होने वाला है इस क्वेश्चन का राइट जवाब? चलिए इस क्वेश्चन का राइट जवाब होने वाला है ऑप्शन नंबर वी इज ए करेक्ट, यानी सतरिया को। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो लाइक शेयर कमेंट कर दीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 है सतरिया किस भारतीय राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो सतरिया किस भारतीय राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो चलिए क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर लगाइए आप लोग। चलिए इस क्वेश्चन का राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज ए करेक्ट, यानी असम का है। असम का या नृत्य है, तो सी इज ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 है श्री ब्रह्मपुरेश्वर मंदिर भारत के किस राज्य में स्थित है? तो चलिए श्री ब्रह्मपुरेश्वर मंदिर भारत के किस राज्य में स्थित है? क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर आप लोग ये फटाफट। तो चलिए इस क्वेश्चन का राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर वी इज ए करेक्ट, यानी तमिलनाडु में है। तमिलनाडु इज ए करेक्ट हो जाएगा, यानी वी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है निशागंधी उत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? तो निशागंधी उत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर लगे आप लोग फटाफट। तो चलिए इस क्वेश्चन का राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज ए करेक्ट, यानी केरल में निशागंधी उत्सव मनाया जाता है। ए इज ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19 है किस राजनीतिक दल ने भारत में पंजाबी सूबा आंदोलन का नेतृत्व किया था? तो किस दल ने किया था? चलिए क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर लगे आप लोग फटाफट। तो चलिए इस क्वेश्चन का राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज ए करेक्ट, यानी
शिरोमणि अकाली दल, सी जे करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20 है वोटिंग फॉर ए वीजा निम्नलिखित में से किस व्यक्ति की आत्मकथा है। तो वेटिंग फॉर ए वीजा निम्नलिखित में से किस व्यक्ति की आत्मकथा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर आप लोग आइए, क्या होने वाला है इस क्वेश्चन का राइट जवाब क्वेश्चन नंबर 20 का। तो चलिए इस क्वेश्चन का राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज ए करेक्ट, यानी भीमराव अंबेडकर की यह आत्मकथा है, डी इज ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 21 है भारत के पड़ोसी देश भूटान की राजधानी का क्या नाम है। तो भारत के जो पड़ोसी देश है भूटान, उसकी राजधानी क्या है। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर आप लोग आइए फटाफट। तो चलिए इस क्वेश्चन का राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज ए करेक्ट, यानी थिफू हो जाएगा, ए इज ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 22 है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य में लिंगानुपात सबसे अधिक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर लगाइए बोलो। क्वेश्चन नंबर 22 है, चलिए क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर लगाइए आप लोग। तो इस क्वेश्चन का राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज ए करेक्ट, यानी केरल हो जाएगा, सी इज ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 23 है माधवी मुदल का संबंध भारत के किस शास्त्रीय नृत्य से है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर आप लोग आइए, क्या होने वाला है इस क्वेश्चन का राइट जवाब। माधवी मुदल का संबंध भारत के किस शास्त्रीय नृत्य से है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जे करेक्ट, यानी ओडिसी हो जाएगा, सी जे करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 है निम्नलिखित में से किस राज्य में गोचा महोत्सव मनाया जाता है। तो किस राज्य में गोचा महोत्सव मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर लगाइए। चलिए इस क्वेश्चन का राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज ए करेक्ट, यानी छत्तीसगढ़ में गोचा महोत्सव मनाया जाता है, वी इज ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25 है बोनालू देवी महाकाली की पूजा के लिए मनाए जाने वाला एक हिंदू त्यौहार निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर आप लगाइए। इस क्वेश्चन का राइट जवाब क्या होने वाला है फटाफट। चलिए इस क्वेश्चन का राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज ए करेक्ट, यानी तेलंगाना में यह हिंदू त्यौहार मनाया जाता है, ए इज ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 26 है प्रसिद्ध गीत ए तेरे वतन के लोग मूल रूप से किसके द्वारा गाया गया था। तो प्रसिद्ध गीत ए तेरे वतन के लोग किनके द्वारा गाया गया था। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर लगाइए आप लोग फटाफट। तो चलिए इस क्वेश्चन का राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज ए करेक्ट, यानी लता मंगेशकर के द्वारा यह गीत गाया गया था, सी इज ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 27 है हरिप्रसाद चौरसिया किस वाद्य यंत्र से प्रसिद्ध रूप से जुड़े हुए हैं। तो किस यंत्र से जुड़े हुए हैं हरिप्रसाद चौरसिया। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर आप लगाइए। तो चलिए इस क्वेश्चन का राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज ए करेक्ट, यानी बांसुरी से जुड़े हुए हैं हरिप्रसाद चौरसिया, ए इज ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 28 है पंथी नृत्य शैली का संबंध भारत के किस राज्य से है। तो पंथी नृत्य शैली भारत के किस राज्य से संबंधित है। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर आप लोग ये फटाफट। तो चलिए इस क्वेश्चन का राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज ए करेक्ट, यानी छत्तीसगढ़ से है, छत्तीसगढ़, वो वी इज ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 29 है आईसीसी क्रिकेट विश्व कप 2011 में इनमें से किस पशु को आधिकारिक शुभंकर बनाया गया था। तो किस पशु को 2011 में जब विश्व कप हुआ था किस पशु को शुभंकर बनाया गया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 का आंसर लिया आप लोग फटाफट। तो चलिए इस क्वेश्चन का राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज ए करेक्ट, यानी हाथी को बनाया गया था, ए इज ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 30 है
निम्नलिखित भारतीय नर्तकियों में से कौन भारतीय इतिहास की पहली महिला थी जिसे राज्यसभा के सदस्य के रूप में नामित किया गया था, यानी मनमोनित किया गया था? तो चलिए क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर आप लोग ये फटाफट। तो चलिए इस क्वेश्चन का राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, यानी रुक्मणी देवी अरुंडेल। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 31 है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? जब 2011 में जनगणना हुई थी उस समय सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा था? तो चलिए क्वेश्चन नंबर 31 का आंसर आप लोग आइए। तो चलिए इस क्वेश्चन का राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, यानी उत्तर प्रदेश हो जाएगा। उत्तर प्रदेश ए इज करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 32 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 32 है चाँप चार कूट उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो चाँप चार कूट उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? क्वेश्चन नंबर 32 का आंसर आप लोग आइए। तो चलिए इस क्वेश्चन का राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, यानी मिजोरम में मनाया जाता है चाँप चार कूट उत्सव। सी इज करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 33 है भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य का जनसंख्या घनत्व 100 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से कम था? तो किस राज्य का था? तो चलिए क्वेश्चन नंबर 33 का आंसर आप लोग आइए। तो चलिए इस क्वेश्चन का राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, यानी सिक्किम का था। सी इज करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 34 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 34 है भवाई किस भारतीय राज्य की पारंपरिक नाट्य शैली है? तो भवाई किस भारतीय राज्य की पारंपरिक नाट्य शैली है? क्वेश्चन नंबर 34 का आंसर आप लाइए फटाफट। तो चलिए इस क्वेश्चन का राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, यानी गुजरात की है। ए इज करेक्ट हो जाएगा गुजरात। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 35 है गुरु बिपिन सिंह किस शास्त्रीय नृत्य शैली के लिए जाने जाते थे? तो गुरु बिपिन सिंह किस शास्त्रीय नृत्य शैली के लिए जाने जाते हैं? क्वेश्चन नंबर 35 का आंसर आप लगाइए फटाफट। तो चलिए इस क्वेश्चन का राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, यानी मणिपुरी। मणिपुरी इज करेक्ट हो जाएगा, बी इज करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 36 है निम्नलिखित में से कौन उड़ीसा का पहला ओडिसी नर्तक नृत्यांगन है जिन्हें वर्ष 2000 में पद्म भूषण सम्मान प्राप्त हुआ था? तो चलिए क्वेश्चन नंबर 36 का आंसर आप लगाइए फटाफट। तो चलिए इस क्वेश्चन का राइट जवाब हो जाने वाला है ऑप्शन नंबर वी इज करेक्ट, यानी वी इज करेक्ट, यानी केलुचरण महापात्र। वी इज करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 37 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 37 है अली अकबर खान का संबंध किस वाद्य यंत्र से था? तो अली अकबर खान का संबंध किस वाद्य यंत्र से था? क्वेश्चन नंबर 37 का आंसर लगाइए आप लोग। तो चलिए इस क्वेश्चन का राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, यानी सरोद से था। सरोद हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट जवाब, डी इज करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 38 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 38 है राधा श्रीधर को भारत के किस शास्त्रीय नृत्य में उत्कृष्ट योगदान के लिए वर्ष 2018 का संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार मिला? तो चलिए क्वेश्चन नंबर 38 का आंसर आप लोग आइए क्या आने वाले इस क्वेश्चन का राइट जवाब। तो चलिए इस क्वेश्चन का राइट जवाब होने वाला ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, यानी भारतनाट्यम। डी इज करेक्ट हो जाएगा। 38 का क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 39 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 39 है पूर्वी रेलवे जोन का मुख्यालय किस शहर में स्थित है? तो पूर्वी रेल जोन का मुख्यालय किस शहर में स्थित है? क्वेश्चन नंबर 39 का आंसर आप लोग आइए। तो चलिए इस क्वेश्चन का राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, यानी कोलकाता में है। ए इज करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 40 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 40 है होजारीगिरी भारत के किस राज्य का लोक नृत्य है? तो होजारीगिरी भारत के किस राज्य का लोक नृत्य है? क्वेश्चन नंबर 40 का आंसर लगाइए। तो चलिए इस क्वेश्चन का राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हो जाएगा, यानी त्रिपुरा का है। सी इज करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 41 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 41 है भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम आबादी वाला राज्य कौन सा है? तो चलिए क्वेश्चन नंबर 41 का आंसर आप लगाइए।
तो चलिए इस क्वेश्चन का राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर वी इज ए करेक्ट, यानी सिक्किम हो जाएगा। वी इज ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 42 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 42 है महावीर जयंती सामान्यतः किस माह में मनाई जाती है? तो महावीर जयंती किस माह में मनाई जाती है? क्वेश्चन नंबर 42 का आंसर आप बताइए। चलिए इस क्वेश्चन का राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर वी इज ए करेक्ट, यानी अप्रैल माह में महावीर जयंती मनाई जाती है। वी इज ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए नोट में देख लीजिए, महावीर जयंती हर वर्ष मार्च या अप्रैल में होती है, जो जैन धर्म के सबसे महत्वपूर्ण धार्मिक त्योहार में से एक माना जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 43 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 43 है निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय मार्शल आर्ट है जिसकी उत्पत्ति आधुनिक केरल में हुई थी? तो चलिए क्वेश्चन नंबर 43 का आंसर लगे आप लोग फटाफट। चलिए इस क्वेश्चन का राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज ए करेक्ट, यानी कालारी पब या टू। ए इज ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 44 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 44 है अदिति अशोक का संबंध निम्नलिखित में से किस खेल से है? तो अदिति अशोक का संबंध किस खेल से संबंधित है? चलिए क्वेश्चन नंबर 44 का आंसर आप लोग। चलिए इस क्वेश्चन का राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज ए करेक्ट, यानी गोल्फ से है। डी इज ए करेक्ट हो जाएगा। नोट में देख लीजिए अदिति अशोक बेंगलोर की एक भारतीय पेशेवर गोल्फर है। ये बेंगलोर के रहने वाले हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 45 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 45 है निम्नलिखित में से कौन सा असम का एक लोकप्रिय खेल है और गेंद से खेली जाने वाली कबड्डी से मिलता जुलता है? तो चलिए क्वेश्चन नंबर 45 का आंसर लगाइए आप लोग फटाफट। चलिए इस क्वेश्चन का राइट जवाब होने वाला ऑप्शन नंबर डी इज ए करेक्ट, यानी धोप खेल हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट जवाब। डी इज ए करेक्ट। चलिए आज के लिए इतना ही था। अगर वीडियो आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कर दीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द पहुंच सके और वीडियो का फायदा आप तक मिल सके। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, फिर मिलते हैं कल।